हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लर्निंग की एक और वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज की वीडियो में हम ना तो कोई सेटअप सीखेंगे और ना ही कोई स्ट्रेटजी। आज हम सीखेंगे गाइस रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि गाइस चाहे आप दुनिया की कोई सी भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लें, सेटअप फॉलो कर लें, चाहे कुछ 100% 200% एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लें, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे आपका पैसा यहाँ बनने वाला नहीं है गाइस। तो बस ये जो मैं बता रहा आपको रिस्क मैनेजमेट गाइस, ये आप क्रिप्टो फॉरेक्स गोल्ड के लिए अच्छा हो सकता है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं कर सकता आपका, क्योंकि उसमें होते हैं लॉट साइज अलग होते हैं, इसमें अलग होती है। चलिए गाइस समझते हैं। तो बस पहले हम समझेंगे 10,000 रुपए के लिए, क्योंकि ज्यादातर बिगनर लोग जो मार्केट में आते हैं ना, उनके पास 10,000 रुपए ही होते हैं मेरे हिसाब से। मेरे पास भी इतने ही होते थे, सबके पास इतने ही होते हैं, सब मिडिल क्लास से आते हैं, कोई बड़े आदमी नहीं है यहाँ पे। तो बस अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपको ओनली 0.01 लॉट से डेली काम करना है। डेली के सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं। आपका गैस लॉस रहेगा 500 रुपए का, प्रॉफिट रहेगा गैस आपका 1,000 से 1,500 रुपए का। अब ये क्या होगा, ये कैसे है, ये ऐसे है गाइस कि अगर आपको लॉस 500 का होता है, सिस्टम में आपको लगा देना है, आपको मैनुअली नहीं लगा ना, सिस्टम में आपको लॉस लगा देना है। 500 रुपए काट दो, क्योंकि कटता नहीं, बिगनर से लॉस कटता नहीं, उसको काटना पड़ेगा। और ठीक है, वरना अगर एक नहीं काटोगे तो दो तीन का लॉस लेके चला जाएगा। हो सकता है कि लॉस छोटे छोटे ही करें आप। तो आपके लॉस इतने होने चाहिए कि अगर आपके प्रॉफिट एक होता है, लॉस 3 होते हैं ना, कवर पूरा हो जाए। ऐसे तो आपको ओनली 500 रुपए का लॉस रखना है ट्रेड में, प्रॉफिट रखना 1,000 से 1,500 का। किस तरह देखो, अगर आपको लॉस 500 का होता है आपको काट देना गाइस, लेकिन गाइस अगर आपको प्रॉफिट होता है ना 1,000 1,500 रुपए का, तो आपको काटना नहीं है। अगर प्रॉफिट 1,100 निकलता है ना, तो आपको 500 से एसएल को उठा के 1,000 रुपए में टेल कर देना। जिससे क्या होता है, कभी कभी गाइस बड़ा लंबा निकल जाता है मार्केट, तो महीने में एक दो बार भी लंबा निकल गया ना, कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाएगी आपकी, तो आप कैपिटल ग्रो कर लोगे इस तरह से आप। लेकिन गाइस अगर 800 है 700 है तो मत काटो फिर, या तो फिर तो 500 का लॉस ले लो। मतलब 1,000 से कम तो हम निकलेंगे नहीं। 900, हाँ 900 950 1,000 मान लो, इतना थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट का अंतर हो सकता है, कोई कैंडल क्लोज हो रही है वहां पे, तो 900 से कम मत लो। 900 हो 1,000 हो तो 1,000 पे डाल दो, 900 पे डाल दो, 900 से कम तो लो ही मत। ठीक है, एक बात। तो मेन चीज है, दो चीजें क्या है गाइस। अगर गाइस पहले ट्रेड में मान के चलो आपको प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपए का, तो गाइस उस दिन आपको 500 से आगे लॉस नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है गाइस कि लोग क्या करते हैं, उससे लोग बोलते हैं कि सुबह मैंने 10,000 रुपए कमा लिए थे, शाम को मैंने 15 का लॉस कर दिया। मैं हमेशा उनसे बोलता कि जितने भी आप बिगनर लोग हैं, जो भी हैं सब लोग, मैं भी फॉलो करता ये तो 10,000, अगर सुबह प्रॉफिट 1,000 का हो गया, 10,000 का जितना भी हो गया, उसका 50% 40% आपको 40% 50% से आप रिस्क लें, उसका 50% तो आप निकाल ही लें। और अगर आप प्रॉफिट आपको पैकेट में 1,000 रुपए का हो गया, तो 500 रुपए तो आपको निकाल लेने हैं। ये सोचना है कि ये तो अब घर लेके जाऊंगा, इसके लिए तो मैं बैठा था सुबह से, ये मिल गया। क्योंकि अब देखो दोबारा पूरा जुआ पे लगाओगे तो जुआ है, फिर वो दोबारा पूरा दाव पे आपने लगाया तो जुआ खिल गया। फिर आपको ये नहीं करना है। तो अगर पहले ट्रेड में आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए निकाल लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं निकालोगे तो पैसा नहीं बनेगा। अगर देखो 10,000 रुपए से किसी का पैसा नहीं बनता, 10,000 रुपए आपके सीखने के लिए होते हैं। लेकिन एक बार 10,000 रुपए पे आप प्रॉफिट बनाना सीख जाती हो ना, अगर 10,000 रुपए का इस महीने के आप 1,000 1,500 निकाल रहे और आपका लॉस नहीं हो रहा पहली बात तो समझ लो आप ट्रेडर बन गए यहाँ पे। क्योंकि 10,000 से अगर 1,000 बन रहा है महीने में, 1 लाख से 10,000 बन जाएंगे, 10 लाख से बन जाएंगे 1 लाख, बढ़िया है। तो बस अगर आपको जो है पहले में प्रॉफिट 1,000 का हो गया, तो उस दिन आपको 500 से आगे लॉस नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर 500 से आप दोबारा रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रॉफिट फिर से होता है 1,000 रुपए का, फिर से हो सकता है प्रॉफिट 1,000 रुपए का हो, तो फिर से 500 निकाल लो, फिर से 500 निकाल लेते जाओ, 3 ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन रिस्क फ्री हो चुके। अब जो ट्रेड आपको लॉस देते हैं उसमें आप रुक जाओ, ट्रेड आपको नहीं करनी। ठीक है, दूसरी चीज, जिस दिन आपको पहला ट्रेड 500 रुपए का लॉस हो जाए और दूसरा भी लॉस 500 रुपए का हो जाए, उस दिन कैसे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कैसे बिल्कुल ध्यान रख लो। जिस दिन आपके 2 लॉस लगातार हो गए बिगिनर के, उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपने ट्रेडिंग की तो खत्म किया उस दिन से आपको, इसलिए गाइस क्योंकि फिर ट्रेड आप नहीं बनाओगे, ट्रेड बनाएगा आपका मार्केट, कहीं घूमेगा कुछ भी करेगा, आप कहोगे देखो हाँ वनडे पे कुछ बन रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं। आप इंट्राडे काम कर रहे हैं, 5 मिनट पे आप 30 मिनट देख रहे हैं, आप 50 मिनट देख रहे हैं, तो आपको आगे रिवेंज, आपको चाहिए पैसा। अब ऐसा नहीं करना है अपने को। ठीक है, जिस दिन आपके 2 ट्रेड हो जाए लॉस, उस दिन आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। मार्केट चाहे 5,000 पॉइंट चला जाए या बिल्कुल रुक जाए, अपने को कोई मतलब उससे नहीं है। बस ये है बिगिनर के लिए बिल्कुल सटीक रिस्क मैनेजमेंट, आप इसको फॉलो कीजिए। गाइस एक चीज और है गाइस, इतना आप रिस्क मैनेजमेंट लेके चलिएगा जितना आपको डेली का लॉस है। अगर आप मांगे चलिए डेली का लॉस 1,000 रुपए का है, ठीक है, तो आपके पास इतना बैकअप होना ही चाहिए कि आपको लगातार अगर 10 दिन तक लॉस होता है, 10,000 रुपए आपके बैकअप में पड़े होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 5 5 10 दिन तक सेटअप अच्छे काम करते हैं, इकट्ठे सेटअप काम नहीं करते। अब पैसा बनता है सब कमा लेते हैं, नहीं बनता है सब लोग कैपिटल भी खत्म कर लेते हैं। तो आपके बैकअप होना ही बहुत जरूरी है। अगर आप 10,000 से काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपका डेली का लॉस 500 रुपए का है, तो आपके पास 20,000 रुपए होने चाहिए कम से कम। क्योंकि अगर आप डेली का 500 लॉस करोगे, 10 दिन तक 5,000 चले आएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप कवर करने के लिए रेडी हो। इस तरह का इस काम करिए आप लोग। ठीक है गाइस, तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट अपना 10,000 रुपए के लिए। किसी के 20,000 होंगे तो गाइस वो डबल कर ले, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, किसी के पास 1 लाख हो, वो 10 गुना कर ले इसको, इसी की चीज को चिपका दे उस पर फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो वैसे अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया हो, वीडियो आपको सिंपल लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आपको चीज आ गई हो, प्लीज अगर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सिंपल भाषा में रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।